Now, before I start up with the second assignment, एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगा। मैंने एक क्लास बनाई है माई स्ट्रिंग ऑप्स। अगेन आई रिपीट, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड माई स्ट्रिंग ऑप्स, और उसमें एक स्टैटिक फंक्शन लिखा है जो स्ट्रिंग लेके अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, इट इज टेकिंग अ स्ट्रिंग, इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू अ टाइटल केस एंड इट्स रिटर्निंग इट। सेम जो हमने असाइनमेंट 1 में किया था, स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। मैंने उसी कोड को रिफ्रैक्टर करके यहाँ पे फंक्शन में लिख दिया। तो स्प्लिट क्या करेगा, इसको वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करेगा। 5 वर्ड्स है तो एरे में कितने वर्ड्स आ गए, 5। मैंने लूप चलाया कितनी बार, 5 बार। मैंने पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट किया और बाकी सबको लोअर केस में कन्वर्ट किया, और कॉन्कैटिनेट करता गया काय में, टाइटल केस में, और टाइटल केस को रिटर्न कर दिया। वही सेम कट कॉपी, प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस असाइनमेंट मैंने एक फंक्शन में लिख दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन लैम्डा एक्सप्रेशन डायरेक्टली, मैं उसको रीयूज करना चाहता हूं, तो मैंने इस कोड को रिफ्रैक्टर करके एक फंक्शन में लिख दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फंक्शन है माई स्ट्रिंग ऑप्स में, और ये एक स्टैटिक फंक्शन है। फंक्शन का नाम है टू टाइटल केस। तो इसका लैम्डा से कोई लेन देन नहीं, सिंपल सी एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 10 तक। ना इस असाइनमेंट में मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन भी दिया है। मैंने फंक्शनल इंटरफेस बनाया और मैंने इसमें 2 पैरामीटराइज टाइप लिख दिए कि क्या आएगा और क्या जाएगा, व्हाट विल बी द इन एंड व्हाट विल बी द आउट, एंड इंटरफेस का मेथड का नाम क्या है, फंक। नाउ आई फॉर इन, ओ फॉर आउट, बोथ आर पैरामीटराइज टाइप। आप अपने डेटा टाइप बता सकते हो, है ना। अब मैंने इस इंटरफेस का रेफरेंस लिया, माई इंटरफेस, और बोला इन और आउट दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग जाएगा, स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग जाएगा। रेफरेंस का नाम क्या है, mi। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन डायरेक्टली, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बजाय, मैंने बोला कोडिंग को कहाँ से उठा लो, स्टैटिक फंक्शन से उठा लो। कौन सी क्लास के अंदर से, माई स्ट्रिंग ऑप से। कौन से स्टैटिक फंक्शन से, टू टाइटल केस। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना, मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहता हूँ, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो कोडिंग को डायरेक्टली मैंने फंक्शन से फेच कर लिया। और कोडिंग को कॉल कैसे किया भाई, रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम, रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम। अगर आउटपुट देखें तो वही, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो इट इज गोइंग टू प्रिंट द स्ट्रिंग इन टाइटल केस। लेकिन यू कैन सी द डिफरेंस इन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इन असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 में हमको लॉजिक लिखना पड़ रहा था, कोड रिडंडेंसी बढ़ रही थी। असाइनमेंट 2 में हमने मेथड का क्या दे दिया, रेफरेंस बढ़ गया, प्रोग्राम का साइज छोटा हो गया, 2 लाइन का हो गया, और रीयूजेबिलिटी भी बढ़ गई, रिडंडेंसी भी चली गई। अब ये मैंने कितने मेथड रेफरेंस लिखे, एक, पॉइंट नंबर ए के लिए। आपको क्या करना है, मेथड रेफरेंसेस बनाने हैं, किसके लिए, पॉइंट नंबर बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी के लिए। फिर से बोलूंगा, आइडेंटिफाई द इन्स एंड आउट्स, राइट फंक्शनल इंटरफेस, एंड देन राइट द कोडिंग विद इन द मेथड्स एंड पास मेथड रेफरेंसेस। तो दिस इज पर्टिकुलरली द असाइनमेंट फॉर मेथड रेफरेंस। आप कोडिंग को डायरेक्टली लिखने की बजाय मेथड में लिखो और मेथड का क्या पास करो, रेफरेंस। इससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा असाइनमेंट 1 और 2 करने के बाद कि असाइनमेंट 1 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, असाइनमेंट 2 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ईजी है, रीडेबल है, रिफ्रैक्टेड है। So all the best for the assignment.